नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 18 राजस्थान। आपके साथ मैं हूं अभिषेक। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं सरकार के चुनावी सफर की खबर से। मिशन 25 के लिए कांग्रेस जी जान से जुट गई है। कांग्रेस लगातार रैली कर रही है और सीएम अशोक गहलोत इसकी कमान संभाल रखी है। लगातार तीसरे दिन सीएम की अगुवाई में कांग्रेस ने 3 रैलियों को संबोधित किया। उन्होंने जमवारामगढ़, भांडारेज और पहाड़ी में चुनावी सभाएं की। इस दौरान उनके साथ डिप्टी सीएम सचिन पायलट और अविनाश पांडे समेत कई मंत्री और नेता मौजूद रहे। कांग्रेस का चुनावी जोर, 3 जिलों में सीएम की चुनावी सभा। कांग्रेस का प्लान 400। मिशन 25 के लिए कांग्रेस जिस प्लान 400 पर काम कर रही है, उसके तहत लगातार तीसरे दिन सीएम अशोक गहलोत जनता के बीच में पहुंचे। कांग्रेस की चुनावी कमान संभाल रहे सीएम अशोक गहलोत के निशाने पर पीएम मोदी रहे। गहलोत ने कहा कि बीजेपी और प्रधानमंत्री मोदी जीत के लिए कुछ भी कर सकते हैं और फिलहाल चुनाव में जीत के लिए भ्रम फैलाया जा रहा है। मोदी इसके नाम पे राजनीति करना चाहते हैं। कैसे मैं चुनाव जीत जाऊं, ये कहां का तरीका लोकतंत्र में। इसलिए मैं कहता हूं इनका लोकतंत्र में यकीन नहीं है। चुनाव जीतने के लिए कुछ भी कर सकते हैं। ये जनता में 4 साल राय बनी हुई थी कि चुनाव आते आते मोदी कुछ कर दिया जीतने के लिए। अगर ये भावना प्रधानमंत्री के प्रति बन जाए तो नरेंद्र मोदी जी के खुद के व्यक्तित्व के लिए ठीक नहीं है। एक प्रधानमंत्री के लिए कि जनता कह ये तो चुनाव जीतने कुछ भी कर देगा, इसका मतलब है उनके बारे में ऐसी आशंका, ऐसा संदेह पैदा होना। जो हमारे देश का प्रधानमंत्री है वो खाली बीजेपी का प्रधानमंत्री नहीं है, वो नरेंद्र मोदी देश का प्रधानमंत्री है। वो उनके बारे में धारणा ऐसी बनती है, ये देश के लिए भी दुर्भाग्य की बात है, उनके खुद के लिए दुर्भाग्य की बात। ये धारणा बनी हुई थी 5 साल से 4 साल से, और उसी धारणा के आधार पर राजनीति कर रहे हैं। कि कांग्रेस वाले तो सवाल उठा रहे हैं सैनिकों के शौर्य पर। कौन उठा रहा है? सीएम ने कहा कि पीएम बोलने में माहिर है। कोई भी देशवासी कांग्रेस और बीजेपी नेता के बयान के आधार पर दोनों पार्टी में फर्क समझ सकता है। लटके झटके करने में माहिर है। लटके झटके करने में माहिर है। जो फिल्मों में करते हैं ना एक्टर, वो ढंग से उस पर कमी नहीं है, उस पर कमी नहीं है। ये तो मानना पड़ेगा हमें, और हमसे लड़के झटके होते नहीं, ये बात भी मानना। तो ये फर्क है देखिए कांग्रेस के नेताओं में और मोदी जी की पार्टी के नेताओं में। जनसभा को संबोधित करते हुए गहलोत बोले, कोई कांग्रेस को देशभक्ति ना समझाए। आजादी के वक्त से कांग्रेस देश की सेवा कर रही है। इंदिरा गांधी ने सर्जिकल स्ट्राइक पर पाकिस्तान के 2 टुकड़े कर दिए, लेकिन हमने उसका क्रेडिट सेना को दिया, कांग्रेस पार्टी को नहीं। चुनाव हार और जीत होती है, कांग्रेस हारी हो या जीती हो, तो कांग्रेस ने इस मुल्क को एक रखा है, अखंड रखा है। इंदिरा गांधी ने अपनी जान दे दी। सर्जिकल स्ट्राइक हुई है, हमें गर्व है। तो मोदी जी के मुंह से कभी सुना आपने कि हमें गर्व है कि इंदिरा गांधी जैसी नेता हुई थी देश में, जिसे पाकिस्तान के 2 टुकड़े कर दिए, बांग्लादेश बना दिया? कभी कहा? गहलोत ने लोगों को सतर्क करते हुए कहा कि बीजेपी चुनाव में लोगों को भटकाने के लिए झूठ बोल रही है, जबकि देश के वाजिब मुद्दों पर बात नहीं की जा रही है। आज देश में बात होनी चाहिए, अच्छी शिक्षा हो, अच्छे स्वास्थ्य सेवाएं हो, बिजली पूरी पैदा हो, किसान को पूरी बिजली मिले, मांगते कनेक्शन मिल जाए, किसान को मांगते मिल जाए। अभी तो 5-5 साल 10 साल पेंडिंग रहती है। सड़कें अच्छी हो, शुद्ध पानी मिले पीने के लिए, ये हमारी बहस का विषय होना चाहिए आपस के अंदर, पक्ष विपक्ष का। उसके बाद फैसला होना चाहिए, क्या वो है? सीएम ने कहा कि पीएम बनने के बाद नरेंद्र मोदी ने जितने भी वादे किए वो अधूरे रहे। आज न किसान खुश है और न कारोबारी। कुछ कर देंगे, वो क्या हो रहा, किसान आत्महत्या करते फिर रहे, आंदोलन कर रहे, सड़कों पे आ रहे हैं। आज सबसे ज्यादा अगर कोई खिलाफ है इस सरकार के, मोदी जी के, इस देश का किसान वर्ग खिलाफ है, मैं दावे के साथ कह सकता हूं।
सबको बर्बाद कर दिया। अब तो व्यापारी भी रो रहे हैं, जीएसटी और जिस प्रकार नोटबंदी हुई किसी को फायदा नहीं मिला। नोटबंदी ना तो काला धन आया, ना आतंकवाद खत्म हुआ। सीएम गहलोत के साथ डिप्टी सीएम सचिन पायलट, लोकसभा चुनाव प्रभारी अविनाश पांडे और पार्टी के वरिष्ठ नेताओं ने भी कांग्रेस का हाथ मजबूत करने के लिए जनता से अपील की। दीपक व्यास, न्यूज़ 18 राजस्थान। वहीं रैली में मौजूद डिप्टी सीएम सचिन पायलट ने कहा कि आगामी लोकसभा चुनाव लोकतंत्र को बचाने का चुनाव है और सभी को इसमें भाग लेना चाहिए। वहीं कांग्रेस के लोकसभा चुनाव प्रभारी अविनाश पांडे ने दावा किया कि कांग्रेस सरकार के कामकाज से खुश जनता सभी 25 सीट पार्टी की झोली में डालेगी। लोकसभा के चुनाव घोषित हो गए हैं, प्रदेश में आप लोगों की सरकार बन चुकी है। अब चुनौती पूरे देश की है। इस वक्त हम सब लोगों को एकमात्र लक्ष्य रखकर आगे बढ़ना है कि हमारी पार्टी, हमारी नेता, हमारी विचारधारा को हम लोग कैसे समर्पित भाव से कामयाबी की सरहद तक पहुंचा सकते हैं। देश भर में जो माहौल निर्मित करने की कोशिश करते हैं कुछ लोग, वो सच्चाई से परे है। जज्बातों पे, भावनाओं पे, प्रचार पे, प्रोपेगेंडा पे, अखबार में, भाषणों से देश विकसित नहीं होता। हमारी सरकार ने जो काम किए इन 2-2.5 महीनों में आपके सामने है। आने वाली लोकसभा के लिए विशेष रूप से आप लोगों से नम्र निवेदन करने के लिए माननीय कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी जी का संदेश लेकर मैं आप लोगों के बीच आया हूं। साथियों, मिशन 25 यह संकल्प लेकर, ये विजय संकल्प यात्रा लेकर हम राजस्थान में हमने शुरुआत की है पिछले 2 दिनों से। और मुझे खुशी है कि जिस उत्साह और जोश के साथ राजस्थान की जनता माननीय मुख्यमंत्री, उप मुख्यमंत्री का स्वागत कर रही है, राहुल गांधी के नेतृत्व के प्रति अपना उत्साह और अपना विश्वास बतला रही है, निश्चित रूप से आप सब लोगों के आशीर्वाद, आप सब लोगों की मेहनत, आप सब लोगों के सहयोग से हम इन 25 लोकसभा जीतने में कामयाब होंगे। सीएम अशोक गहलोत चुनावी सफर पर हैं। इस दौरान न्यूज़ 18 राजस्थान से खास बातचीत में अशोक गहलोत ने कहा कि पूरे प्रदेश में माहौल कांग्रेस के पक्ष में है और इस बार के चुनाव में बीजेपी की पोल खुल जाएगी। गहलोत से बात की हमारे संवाददाता दीपक लवानिया ने। हमारे साथ हैं राज्य के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी। आज भरतपुर के पहाड़ी कस्बे में आम सभा को संबोधित किया है। सर, क्या माहौल लग रहा है आपको? आप कई जगह गए हैं। माहौल तो सभी जगह अच्छा है पूरे प्रदेश के अंदर। विधानसभा चुनाव में देखा वैसा ही माहौल अब है, और क्योंकि पूरे देश के अंदर लोग बहुत ही आतंकित है, डरे हुए हैं, भय का माहौल है, घृणा का माहौल है, उसको दूर करना बहुत आवश्यक है। जो राहुल गांधी जी कहते हैं कि प्यार से, भाईचारे से, सद्भाव से राजनीति हो और इशू बेस्ड राजनीति हो। इशू बेस्ड चुनाव में जनता को हम बताएं, अपनी बात बताएं, वो अपनी बात बताएं, उनकी क्या उपलब्धि हैं, क्या काम कर पाए, क्या काम नहीं कर पाए, क्यों नहीं कर पाए, आगे क्या करेंगे, इस आधार पर चुनाव होने चाहिए। उसकी बजाय कि आप डाइवर्ट करो, क्योंकि आपकी जो कामयाबियां कुछ है ही नहीं, तो आप डाइवर्ट करके चुनाव जीतना चाहते हो। कभी आतंकवाद के नाम पर, कभी धर्म के नाम पर, कभी देशभक्ति के नाम पर। पूरा मुल्क देशभक्त है, हम सब देशभक्त हैं। हम लोग देशभक्त नहीं है क्या? ये थे हमारे साथ राज्य के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत, जिनका कहना है कि जिस तरह से कांग्रेस ने विधानसभा चुनाव में बाजी मारी थी, वैसे ही लोकसभा में भी विजय श्री हासिल होगी। कैमरा पर्सन राजकुमार सैनी के साथ दीपक लवानिया, न्यूज़ 18 राजस्थान, भरतपुर। वहीं डिप्टी सीएम सचिन पायलट ने भी न्यूज़ 18 से खास बातचीत की। पायलट ने दावा किया कि इस बार लोकसभा चुनाव में कांग्रेस ही जीतेगी। पायलट से बात की हमारे संवाददाता दीपक लवानिया ने। सर, क्या माहौल नजर आ रहा है? लोकसभा चुनाव की घोषणा हो चुकी है। हमारी तैयारियां पूरी हैं और हम लोग हर लगभग मेरे ख्याल 7 या 8 लोकसभा क्षेत्र में सभाएं कर चुके हैं। कांग्रेस पार्टी बहुत तेजी से हमारी सरकार ने काम किया है, लोगों ने उसको अप्रिशिएट भी किया है, और भाजपा के जो जुमले थे, जो झूठे वादे थे, अब जनता के सामने हैं। जज्बाती मुद्दों को लेकर अगर ध्यान भटकाना चाहेंगे तो वो पॉसिबल नहीं है, क्योंकि खेती, किसान, मजदूर, नौजवान, महंगाई, भ्रष्टाचार, ये सब लगातार बढ़ रहे हैं। मुझे लगता है कि चुनाव में बहुत बेहतर परफॉर्मेंस कांग्रेस पार्टी का होगा। हमारा जो मिशन 25 है उसको पूरा करेंगे। वहीं आपको बता दें कि कांग्रेस स्क्रीनिंग कमेटी की कल
बैठक होगी। बैठक में उम्मीदवारों के पैनल पर मंथन होगा। स्क्रीनिंग कमेटी दावेदारों के नाम तय करेगी। बैठक में भाग लेने के लिए सीएम अशोक गहलोत, डिप्टी सीएम सचिन पायलट, अविनाश पांडे और रघु शर्मा दिल्ली पहुंच गए हैं। तो कल ये बैठक होनी है, बेहद अहम ये बैठक, क्योंकि 25 लोकसभा सीट जो राजस्थान में हैं, वहां पर जो उम्मीदवार हैं उनके नामों की चर्चा कल होगी। स्क्रीनिंग कमेटी की, कांग्रेस की कल ये बैठक होनी है। उम्मीदवारों के पैनल पर यहां मंथन होगा और बैठक में शामिल होने के लिए मुख्यमंत्री अशोक गहलोत, उप मुख्यमंत्री सचिन पायलट, अविनाश पांडे चुनाव प्रभारी हैं, वो भी दिल्ली पहुंच चुके हैं। उनके अलावा रघु शर्मा भी दिल्ली पहुंच चुके हैं। देखिए, ये अपने आप में चुनाव प्रचार, ये हमारा मिशन 25 का ये अपने आप में एक स्वतंत्र प्रोग्राम है, जिसमें पूरे 25 लोकसभा में जाके और चुनाव प्रचार का शुभारंभ माननीय मुख्यमंत्री जी, माननीय उप मुख्यमंत्री और हमारे प्रदेश अध्यक्ष, हमारे प्रचार प्रमुख और हम सब ने मिलके इसकी शुरुआत की है। और करीबन 75 मीटिंगें हमारी इन 25 लोकसभा क्षेत्रों में होने जा रही है। आज हमने 8 कंप्लीट कर ली है, 8 अलग अलग क्षेत्रों में, डिविजन्स में। और अब कल जो बैठक है, ये चयन समिति की, छानबीन समिति की कल बैठक है, जिसमें पिछली जो भी तैयारी हमने की है उसके ऊपर में चर्चा की जाएगी। चुनाव तो पार्टी लड़ती है, उम्मीदवार हम सब मिलकर तय कर रहे हैं। कल मीटिंग्स होंगी और बहुत जल्द हमारी फाइनल लिस्ट बाहर आ जाएगी। लेकिन जैसे मैं हर बार आपको कहता हूँ कि हमारी पार्टी में नेताओं कार्यकर्ताओं का एक अच्छा कंसेंसस बना है, आमराय बनी है, और हम चाहते हैं कि सबसे मजबूत, सबसे जिताऊ उम्मीदवार को हम उतारें। लेकिन पार्टी का काम तो करना है ना। जो प्रचार है, जो संगठन है, सभी जिलों में हम जोधपुर, बीकानेर, नागौर, टोंक, भरतपुर, दौसा, तमाम जिलों में कॉन्स्टिट्यूंसीज में गए हैं। अच्छा रिस्पांस मिल रहा है, लोग बढ़ चढ़ कर भाग ले रहे हैं और सरकार के काम को लोग पसंद कर रहे हैं। जो रिस्पांस राजस्थान की जनता की तरफ से मिल रहा है, इसीलिए हम दावे के साथ कह रहे हैं कि 25 की 25 सीट कांग्रेस पार्टी जीतने जा रही है। हमने जो प्लानिंग की है, आने वाले टाइम में 75 इस तरह की सभाएं होगी जिसमें ये सामूहिक रूप से हमारा नेतृत्व जाएगा। और उसके अलावा जब उम्मीदवार का चयन हो जाएगा तो 25 जगह पे जब नॉमिनेशन फाइल करेंगे हमारे उम्मीदवार, तब भी हमारी पार्टी के तमाम वरिष्ठ नेता, मुख्यमंत्री, उप मुख्यमंत्री, प्रभारी महासचिव, सब लोग इस तरह का प्रोग्राम बनाएंगे हम। तो कांग्रेस के बाद अब बात करते हैं बीजेपी के चुनावी अभियान की। दिल्ली में आज बीजेपी केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक हो रही है। इस बैठक में पीएम नरेंद्र मोदी और बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह मौजूद हैं। आज करीब 180 सीटों पर उम्मीदवारों पर मंथन हो रहा है, जिसमें पश्चिम उत्तर प्रदेश, बिहार, दिल्ली, पश्चिम बंगाल की सीटें शामिल हैं। राजस्थान की सीटों पर भी यहां चर्चा संभव है। आज की बैठक में पहले और दूसरे चरण की जो लोकसभा सीटें हैं उस पर उम्मीदवार तय होंगे। हालांकि कई सांसदों के टिकट पर सस्पेंस भी बना हुआ है। कई सांसदों के टिकट कट सकते हैं। साथ ही कई जो सांसद हैं उनकी सीट बदलने की अपील कई ने की है। अभिषेक हमारे सहयोगी दिल्ली से हमारे साथ जुड़ गए हैं इस पे और अधिक जानकारी देने के लिए। अभिषेक, क्या कुछ जानकारी है? बैठक चल रही है, उम्मीद की जाए कि आज पहली लिस्ट बीजेपी की आ जाएगी। जी बिल्कुल अभिषेक, आज बहुत ज्यादा संभावना है कि बीजेपी की जो पहली लिस्ट है उम्मीदवारों की, वो आज पार्लियामेंट्री बोर्ड की जो बैठक चल रही है उसके बाद जारी हो सकती है। और वो जो लिस्ट जारी होगी उसमें खासतौर से वो वाली सीटें होंगी जिसमें पहले और दूसरे फेज में जहां जहां चुनाव होने हैं, जिसमें खासतौर से उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल, महाराष्ट्र, इन तमाम जो राज्यों के जहां जहां पहले फेज और दूसरे फेज में चुनाव होने हैं, उनकी सूची जारी की जाएगी। राजस्थान के उम्मीदवारों की कोई सूची आने की संभावना इसलिए कम लगती है क्योंकि कल जो है कोर कमेटी के लोग दिल्ली आएंगे और दिल्ली में उनकी बैठक है प्रस्तावित अमित शाह के साथ में, जिसमें पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे, प्रदेश अध्यक्ष मदन लाल सैनी, अविनाश राय खन्ना, वी सतीश, ये तमाम लोग उस बैठक में शामिल होंगे। और जो कोर ग्रुप है, कोर कमेटी के जो लोग हैं, वो डिस्कस करेंगे जो अब तक की बैठकें हुई हैं जयपुर में, उनके तमाम जो स्टेट जो यूनिट है उनकी, और उसके बाद में जो पैनल एक तरह से तैयार किया गया है तो वो अपने पैनल के साथ में आएंगे और
सजेशन दिए जाएंगे राष्ट्रीय अध्यक्ष के साथ में बैठ के, और उस पर पूरी चर्चा की जाएगी कि किसे उम्मीदवार बनाया जाए जो कि बीजेपी का लक्ष्य है उसे पूरा कर सके, बीजेपी को चुनाव में जीत दिला सके। तो इस तरह से लगता है कि आज जो है वो बीजेपी की सूची, कम से बीजेपी की राजस्थान के उम्मीदवारों की सूची आने की संभावना न के बराबर है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया अभिषेक आपका इन तमाम जानकारियों के लिए। तो बैठक चल रही है और पहले और दूसरे फेज के जो इलेक्शन होने हैं, तो संभव है कि बीजेपी आज उन उम्मीदवारों का ऐलान कर दे। राजस्थान को लेकर आगे चर्चा होगी। करते हैं खबरों की ओर। जयपुर में बीजेपी कार्यकर्ताओं को प्रकाश जावड़ेकर ने जीत वाला मंत्र दिया, मिशन 25 जीतने के टिप्स दिए और कांग्रेस पर जमकर निशाना साधा। देखिए रिपोर्ट। कांग्रेस मतलब झूठ। राहुल मतलब झूठ। गहलोत मतलब झूठ। सुन लीजिए, बीजेपी कार्यकर्ताओं को ये जावड़ेकर मंत्र है। मिशन 25 फतेह के लिए बीजेपी का प्लान है। ऐसा वैसा मंत्र नहीं, राजस्थान में 25 कमल खिलाने वाला मंत्र है। हमें लोगों में जाकर ये बताना है कि कांग्रेस मतलब झूठ, कांग्रेस मतलब झूठ, कांग्रेस मतलब झूठ, राहुल मतलब झूठ, गहलोत मतलब झूठ। ये हमें जाके ठोक से बताना चाहिए। मौका बीजेपी के जमीन से जुड़े कार्यकर्ताओं में महासमर के लिए जोश भरने का था, लिहाजा निशाने पर कांग्रेस रही और जावड़ेकर जमकर बरसे। सर्जिकल स्ट्राइक पर भी सबूत मांगे थे, अब यह हवाई हमलों पर भी सबूत मांगते हैं और रोज एक नया झूठ परोसते हैं। बातों ही बातों में प्रकाश जावड़ेकर ने सचिन पायलट और अशोक गहलोत के बीच मनमुटाव की खबरों पर भी चुटकी ली। तीनों नेता एक हेलीकॉप्टर में बैठ के सभाएं कर रहे हैं यहाँ, मुख्यमंत्री उप मुख्यमंत्री। अब उनकी रोज लड़ाई चल रही है, लेकिन एक ही हवाई जहाज में हेलीकॉप्टर में बैठेंगे तो झगड़ा नहीं कर सकते वहां ऊपर, कैसे करेंगे? तो वो जा रहे मजबूरी में। एक तरफ 2019 में एयर स्ट्राइक पर आर पार हो रहा है, तो दूसरी ओर बीजेपी ने सेना के सम्मान में शौर्य होली मनाने का ऐलान किया है। साथ ही हर विधानसभा क्षेत्र में कवि सम्मेलनों के जरिए वीर रस के कार्यक्रमों का आयोजन भी करने जा रही है। यानी अब की बार बीजेपी शौर्य से बेड़ा पार लगाने की जुगत में जुटी है। जयपुर से न्यूज 18 के लिए सुधीर शर्मा की रिपोर्ट। वही टिकट बंटवारे से पहले बीजेपी में बड़ी बगावत सामने आई है। 3 केंद्रीय मंत्रियों के खिलाफ बीजेपी के ही कई नेता बागी सुर अख्तियार कर चुके हैं। यहां तक कि केंद्रीय मंत्री अर्जुन राम मेघवाल पर गंभीर आरोप लगाते हुए बीजेपी के वरिष्ठ नेता देवी सिंह भाटी ने इस्तीफा दे दिया है। लोकसभा चुनाव से पहले बीजेपी में बगावत, 3 केंद्रीय मंत्रियों का पार्टी में विरोध, पूर्व मंत्री देवी सिंह भाटी का इस्तीफा, केंद्रीय मंत्री मेघवाल के खिलाफ भाटी का इस्तीफा। बहुत भारी मन से पार्टी को छोड़ रहा हूं, इस्तीफा दे रहा हूं। लोकसभा का महासमर शुरू होते ही बीजेपी में बगावत हावी हो गई है और निशाने पर हैं राज्य से आने वाले केंद्रीय मंत्री अर्जुन मेघवाल। मंत्री मेघवाल पर निशाना साधते हुए बीजेपी के वरिष्ठ नेता और पूर्व मंत्री देवी सिंह भाटी ने पार्टी से इस्तीफा दे दिया। मेघवाल पर भाटी संगीन आरोप भी लगा रहे हैं। जावड़ेकर जी, ओम जी माथुर साहब से इनसे मिलकर आया हूं, प्रदेश अध्यक्ष जी, संगठन महामंत्री, उनसे जो बात की उससे मुझे लगा कि ये अर्जुन राम मेघवाल की टिकट फाइनल कर रहे हैं। और मेरा ये कहना था कि ये पार्टी विरोधी गतिविधियों में लगे रहते हैं, ये पार्टी में रह के जयचंद का काम करते हैं। बहुत भारी मन से पार्टी को छोड़ रहा हूं, इस्तीफा दे रहा हूं। भाटी का आरोप है कि अर्जुन मेघवाल ने पिछले विधानसभा चुनाव में बीजेपी उम्मीदवार के खिलाफ काम किया था और उन्हें फिर से बीकानेर से टिकट देने की संभावना पर वो इस्तीफा दे रहे हैं। लेकिन बीजेपी के नेता को उम्मीद है कि उन्हें मना लिया जाएगा। ये सामान्य इस प्रक्रिया में कई बार इस विषय को रहता है कि किसी को मिलेगा किसको नहीं,
चुनाव के टिकट घोषित होने से पहले हर व्यक्ति अपना प्रयास करता है, सब करता है। देवी सिंह जी भाटी पार्टी के वरिष्ठ कार्यकर्ता हैं, इसलिए निश्चित रूप से उन्होंने कोई बात कही है तो पार्टी उसको विचार करेगी। मुझे विश्वास है कि भाटी साहब पूरी पार्टी को, पार्टी के सब मर्यादाओं को जानते हैं, निश्चित रूप से ध्यान में रखते हुए ऐसा कोई निर्णय नहीं करेंगे और सबको विश्वास में लेकर पार्टी तय भी करेगी। बीजेपी के लिए मुश्किल सिर्फ अर्जुन मेघवाल को लेकर नहीं है, राजस्थान से आने वाले 2 और केंद्रीय मंत्रियों को लेकर भी उनके इलाके में बगावत के सुर बुलंद हो रहे हैं। नागौर से केंद्रीय मंत्री सीआर चौधरी के खिलाफ बगावत की खबर है। बीजेपी के 7 पूर्व विधायकों ने चौधरी के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है, तो पाली से केंद्रीय मंत्री पीपी चौधरी का भी विरोध हो रहा है। अभी इन दिनों पाली लोकसभा का टिकट कई लोग मांग रहे हैं, जिसमें सीरवी जाति के लोग भी हैं, जाट जाति के लोग भी हैं, सामान्य वर्ग से भी लोग हैं। तो सभी मिलके उन सभी का ऐसा सोच है कि भी टिकट में बदलाव होना चाहिए। मैं भी उसमें साथ हूँ कि पार्टी को फायदा होगा कि टिकट में बदलाव हो, और इसके बावजूद पार्टी जो निर्णय करती है, पार्टी के आदेश की पालना सभी करते हैं, करना भी चाहिए कार्यकर्ता के नाते। बहरहाल चुनावी माहौल में टिकट बंटवारे को लेकर विरोध कोई नई बात नहीं है, लेकिन मौजूदा केंद्रीय मंत्रियों के खिलाफ पार्टी के नेता का विरोध बीजेपी के लिए मुश्किल का सबब बन सकता है। खासकर बीकानेर इलाके में वर्चस्व रखने वाले देवी सिंह भाटी का विरोध बीजेपी की चुनावी संभावनाओं को प्रभावित कर सकता है। रवि बिश्नोई, न्यूज 18 राजस्थान। कांग्रेस और बीजेपी को छोड़कर अन्य दलों के साथ गठबंधन कर प्रदेश की 25 लोकसभा सीटों पर राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी चुनाव लड़ेगी। आरएलपी के प्रमुख हनुमान बेनीवाल ने आज इसकी घोषणा की। हनुमान बेनीवाल ने बताया कि उनकी भारतीय ट्राइबल पार्टी बीएसपी और माकपा से गठबंधन को लेकर चर्चा जारी है। आरएलपी प्रमुख हनुमान बेनीवाल से बात की हमारे संवाददाता सौरभ गृहस्थी ने। लोकतांत्रिक पार्टी प्रदेश की सभी 25 सीटों पर लड़ने वाली है और आरएलपी के नेता हनुमान बेनीवाल इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। हनुमान जी, किस प्रकार का स्वरूप रहने वाला? आपने कहा कि 25 सीटों पर पार्टी चुनाव लड़ने जा रही है। देखिए, हमने पहले भी विधानसभा चुनाव से पहले ये कहा था कि ओंकार भरी राजस्थान के अंदर व्यवस्था परिवर्तन की। हमने कहा नई पार्टी बना के हम आपके बीच आएंगे। तब कई लोग ये कह रहे थे नई पार्टी बनी नहीं सकती किसी ने। हम नई पार्टी के रूप में भी आए। 57 सीटों पे 25 दिन के अंदर पार्टी बनने के बाद हमने उम्मीदवार भी तय किए और प्रदेश के अंदर जो सबसे बड़ी रैलियाँ हुई वो हनुमान बेनीवाल और इनके समर्थकों के नाम रही, जहाँ 5 लाख से लेकर 8-10 लाख तक की संख्या मेरे समर्थकों के, मेरे भाइयों की रही और उन्होंने मुझे हमेशा संबल दिया। 3% के लगभग वोट भी विधानसभा चुनाव के अंदर मिले। मजबूत परफॉर्मेंस हमारी रही। कांग्रेस को नीचे रोका हमने और बीजेपी को भी ठीक ठाक कर दिया और 27 लोग अन्य दलों से जीत के आए। उन 27 में से शायद 18-20 ऐसे होंगे जहां हम आपस में नहीं लड़े थे। कहीं बीएसपी लड़ रही थी, कहीं बीटीपी, तो हमारे कोई नहीं थे। मतलब आपसी एक तरह का सामंजस्य हमारा टेलीफोनिक सब जगह था। बहुत खुशी हुई। पहली बार कुछ विधानसभा के अंदर लगने लगा कि बीच के अंदर दोनों पार्टियों के अंदर बीच के अंदर बैठा। गठबंधन के तहत अब चुनाव लड़ने की बात की तो किस प्रकार का गठबंधन रहेगा? किन किन पार्टियों से बातचीत चल रही है? अब हम लोकसभा चुनाव जो राजस्थान के अंदर लड़ रहे हैं, हम ये सिर्फ राजस्थान स्टेट के अंदर ही लड़ रहे हैं। हम ये चाहते हैं कि जिन मुद्दों को लेकर हम राजस्थान में नई पार्टी लेके आए थे, किसान की संपूर्ण कर्ज माफी, टोल मुक्त राजस्थान, बेरोजगारी भत्ता और ये आपका बेरोजगारी की समस्या का ठोस समाधान। ये खाली पद राजस्थान में 4 लाख भरे जाए और करीब 50 से 60 लाख पद जो देश के अंदर खाली, उन सब हर स्टेट के अंदर केंद्रीय नौकरियों के अंदर सब जगह ये भरा जाए। आतंकवाद और देश की सुरक्षा, इन मुद्दों को लेके हम प्रदेश के अंदर चुनाव लड़ेंगे और हमारी इस मामले में बीएसपी, कम्युनिस्ट पार्टी और बीटीपी, इनसे हम बात करके और हम सब तय कर लेंगे। जल्दी 2-3 दिन के अंदर हमारा संयुक्त संवाददाता सम्मेलन भी प्रेस कॉन्फ्रेंस हो सकती है। तो ये आरएलपी के प्रमुख हनुमान बेनीवाल जिन्होंने लोकसभा चुनाव को लेकर अपनी बातें कही हैं। कैमरा पर्सन सोहन के साथ सौरभ गृहस्थी, न्यूज 18 राजस्थान, जयपुर।